बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें नंबर 3। उसका लेक्चर मेरे पास 27 है। मेरे चैनल का नाम आसम महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC BS MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज हम चंद इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है कि इफ़ A कांग्रुअस टू B mod M1 and B A congruous to B mod M2, M1 and M2 are relatively prime, then A congruous to B mod M1 M2। देखें, जैसे हमारे पास गिवन है कि A congruous to B mod M1, इसका मतलब है कि M1 डिविजिबल बाय, देखें डिवाइडेड में से रिमाइंडर को माइनस करें, A माइनस B। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास A congruous to B mod M2, इसको लिखेंगे हम M2 डिविजिबल बाय A माइनस B। हम एक साथ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 15 कांग्रुअस टू 3 mod 4, 15 कांग्रुअस टू 3 mod 3। देखें यहाँ A कांग्रुअस टू B तो देखें सेम है, यहाँ भी A कांग्रुअस टू B है, सेम है, लेकिन दोनों में जो मॉड डिफरेंट हैं, यहाँ M1 और यहाँ M2। यहाँ मॉड हमारे पास 4 है और यहाँ 3 है, यानी M1 की वैल्यू 4 है और M2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम साबित करेंगे कि इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इसके क्या होगा, डिवाइज़र होगा। तो देखें जो फर्स्ट है 4 डिविजिबल बाय, देखें डिवाइडर में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, 15 माइनस 3, तो देखें 4 आल्सो डिविजिबल बाय 12। इसी तरह यहाँ हमारे पास डिवाइज़र 3 है, 3 डिविजिबल बाय 15 माइनस 3, तो देखें 3 आल्सो डिविजिबल बाय 12। अब हम क्या करेंगे, अब हमने साबित क्या करें, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी इसका क्या है, डिविजिबल है। तो देखें दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 3 तो क्या आ गया 12, 12 मल्टीप्लाई 15 माइनस 3, वही डिवाइडर माइनस रिमाइंडर 15 माइनस 3, तो 12 आल्सो डिविजिबल बाय 12। तो देख लें, अगर आपके पास 4 इसका डिविजिबल है, 3 भी इसका डिविजिबल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी इसका क्या होगा, डिविजिबल हो। तो देखिए जैसे मैंने साबित किया, तो इसका मतलब हमारे पास M1 डिविजिबल बाय A माइनस B एंड M2 आल्सो डिविजिबल बाय A माइनस B, ये दोनों इक्वेशन को मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसका मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल से कहा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी इसका क्या होगा, डिविजिबल होगा। M1 M2 आल्सो डिविजिबल बाय A माइनस B। तो अब देखें ये हमारे पास क्या है, जो डिवाइज़र ये क्या होता है, मॉड M1 M2, और ये A हमारे पास क्या है, डिवाइडेंड A कांग्रुअस टू, तो B हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो देखें यही हमने साबित करना था। अब इसी थ्योरम को उसने जनरलाइज करके लिखा है, कैसे, अब हमने लिखा था कि A कांग्रुअस टू B mod M1, इसी तरह A कांग्रुअस टू B mod M2, इसी तरह A कांग्रुअस टू B mod M3 अप टू सॉन A कांग्रुअस टू B mod MK। देखिए यहाँ वहाँ सिर्फ दो डिवाइज़र थे, M1 और M2, यहाँ वो डिवाइडेंड और रिमाइंडर सेम है, और इसके जो डिवाइज़र M1 M2 M3। तो हमने क्या साबित करना है कि ये जो सारे जो आपके पास मॉड हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3 अप टू सॉन मल्टीप्लाई MK डिविजिबल बाय A माइनस B। तो ये देखो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M3 अप टू सॉन मल्टीप्लाई MK। तो ये हमारे पास साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का, जिसको मैं लिख सकता हूँ I वेरीज 1 to K M I। तो देखिए उसको हमने लिख दिया वेरी मल्टीप्लिकेशन I वेरीज 1 to M I। तो इसका मतलब हमारे पास A क्या है, डिवाइडेंड है, और B हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, मॉड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन I वेरीज 1 to K M I। तो देखिए हमने यही करना था। ये सिर्फ हमारे लिए यहाँ डिवाइज़र 2 थे, और यहाँ डिवाइज़र हमारे पास क्या है, MK है। इसको क्या लिखा हमने, जनरलाइज्ड फॉर्म में, तो मल्टीप्लिकेशन का ये साइन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें हमारे पास गिवन है कि A कांग्रुअस टू B mod M1, A कांग्रुअस टू B mod M2, देन A कांग्रुअस टू B mod M1 M2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखें जब हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल में M1 M2,
ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों डिवाइज़र का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो भी इसको डिवाइड करेगा। देखिए हमारे पास गिवन है ए कांग्रुएंस टू बी मॉड M1, जिसका मतलब है कि M1 डिविजिबल बाय, डिवाइडेड में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, A माइनस बी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है ए कांग्रुएंस टू बी मॉड M2, जिसका मतलब है M2 आल्सो डिविजिबल बाय A माइनस बी। अब हमारा काम क्या है कि इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें, M1 और M2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ 15 कांग्रुएंस टू 3 मॉड 4, और दूसरा इसकी 15 कांग्रुएंस टू 3 मॉड 3। देखें ये ए और बी नंबर दोनों में सेम है, डिवाइज़र यानी मॉड दोनों में डिफरेंट है। तो आप चेक कर लें इसको, ये देखें 4 डिविजिबल बाय 15 माइनस 3, तो देखें 4 आल्सो डिविजिबल बाय 12। इधर से आप चेक कर लें इसको, तो हमारे पास जो है यहाँ 3 डिविजिबल बाय 15 माइनस 3, तो देखें 3 आल्सो डिविजिबल बाय 12। अब आप 4 और 3 का निकालें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखें 4 और 3 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या आता है 12। ऐसे निकालते हैं लीस्ट कॉमन, 4 और 3, 4 पे जाएगा 1 3 और गेन 3 पे जाएगा 1 1। तो देखें इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया 12। तो देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, देखिए वो भी इसको डिवाइड करेगा, क्या है ए 15 माइनस 3, तो देखें 12 आल्सो डिविजिबल बाय 12। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं साथ मिला के हल करता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है M1 डिविजिबल बाय A माइनस बी एंड M2 आल्सो डिविजिबल बाय A माइनस बी। अब इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें, M1 और M2 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो भी A माइनस बी को क्या करेगा डिवाइड, इस एग्जाम्पल के मुताबिक। तो देखें यहाँ A क्या है डिवाइडेंड है, B हमारे पास क्या है रिमाइंडर है, और जो इसका मॉड है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल M1 और M2 का। जैसे यहाँ M4 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है था 12, तो देखें जो 12 है वो अगर आप 15 में से 3 को माइनस करें तो वो 12 को क्या करता है, उसका डिविजिबल है। ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो है कि इफ़ A कांग्रुएंस टू B मॉड M, ये हमारे पास गिवन है, हम साबित करें देन A कांग्रुएंस टू B प्लस MQ, Q बिलोंग टू Z। दूसरा पार्ट है इफ़ A कांग्रुएंस टू B मॉड M N डिविजिबल बाय M, देन साबित करेंगे कि A कांग्रुएंस टू B मॉड N। और इसका एक और पार्ट है कि AM और BM दोनों, ये देखो जो हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं A और M, ये शो करता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को। हम साबित करेंगे कि इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो क्या है, सेम है। तो देखें इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 हमारे पास गिवन है कि A कांग्रुएंस टू B मॉड M। हमने साबित करना है कि A इज इक्वल टू B प्लस MQ। तो देखें आप इसको, M हमारे पास डिवाइज़र है, डिवाइडेंड में से रिमाइंडर को माइनस कर दें A माइनस बी। तो यहाँ देखें ये डिवाइडेंड है A माइनस बी, M हमारे पास डिवाइज़र है और कोई ना कोई क्वेश्चन अगर जिसको मैंने क्या बोल दिया Q। बेटा देखें डिवाइडेंड हमारे पास A माइनस बी है, डिवाइज़र हमारे पास M है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसको हमने Q बोल दिया। तो देखें क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइज़र, रिमाइंडर क्या है 0। तो आप B को तो प्लस कर दें, A इज इक्वल टू B प्लस MQ। देखें पहला पार्ट हमने क्या कर दिया, साबित कर दिया। अब दूसरा पार्ट जो इसका है A कांग्रुएंस टू B मॉड M, और दूसरा पार्ट है N डिविजिबल बाय M। हमने साबित करना है कि A कांग्रुएंस टू B मॉड M, मॉड N सॉरी। अब देखें M की जगह पे मॉड क्या आ गया N, तो इसको हम लिखेंगे M, ये देखें हमारे पास डिवाइज़र है M डिविजिबल बाय A माइनस बी। अब आप देखें M जो है वो A माइनस बी का डिविजिबल है, और हमें गिवन है कि N किसका डिविजिबल है, M का। अब देखें N M का डिविजिबल है, आगे M किसका डिविजिबल है, A माइनस बी का। N M का डिविजिबल है, M आगे A माइनस बी का डिविजिबल है। तो इसको मैं दरमियान में स्किप कर देता हूँ,
एन आल्सो डिविजिबल बाय ए माइनस बी। तो देखें ये हमारे पास मॉड है, ए यहाँ हमारे पास डिवाइडेंड है और बी हमारे पास रिमाइंडर है और मॉड हमारे पास क्या है एन। तो देखिए हमने पार्ट 1 प्रूफ कर लिया, इसके 2 पार्ट हैं। आल्सो आगे हमने साबित करना है कि ए एम और बी एम का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो सेम है। तो देखें यहाँ पे हम साबित करेंगे, मैंने सपोज कर लिया ए और एम का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो डी है। तो फिर साबित करेंगे कि बी और एम का भी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो डी है। अगर ये दोनों हम साबित हो गया कामयाब करने में, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो सेम है। तो इसका मतलब आपने पढ़ा था कि ए और बी का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डी है तो डी डिविजिबल बाय ए एंड डी आल्सो डिविजिबल बाय एम। तो आपने जो प्रीवियस आपने का जो पार्ट 1 है उसमें आपने लिखा था कि ए कांग्रुएंस टू बी मॉड एम। तो इसको आपने लिखा साबित किया था, ये मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, ए बी प्लस एम क्यू। इसको ऐसे भी लिखा जाए, इसको माइनस भी कर सकते हैं आप, ये इसको इधर माइनस कर दें, बी इज इक्वल टू ए माइनस एम क्यू। आपने यहाँ लिखा है कि डी डिविजिबल बाय ए, डी आल्सो डिविजिबल बाय बी। देखें जो डी है वो ए का भी डिविजिबल है और जो डी है वो बी का भी डिविजिबल है। तो मस्ट है कि डी आल्सो डिविजिबल बाय ये देखिए हमने लिखा हुआ है कि डी डिविजिबल बाय ए, डी डिविजिबल बाय एम और डी आल्सो सॉरी ये हमारे पास एम था, डी डिविजिबल बाय ए, डी आल्सो डिविजिबल बाय एम। ये देखिए नंबर एम है। तो इसका मतलब है कि अब आपके पास जो डी है वो ए का भी डिविजिबल है, जो डी है वो एम का भी डिविजिबल है। इन दोनों का डिविजिबल है, मस्ट है कि डी जो है वो बी का भी डिविजिबल है। डेफिनेशन आपके पास क्या थी कि सी डिविजिबल बाय ए और सी आल्सो डिविजिबल बाय एम। ये हमने जो डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन, सी डिविजिबल बाय बी, सी डिविजिबल बाय एम बी। तो हमारे पास सी आल्सो डिविजिबल बाय ए। देखें जो सी है वो बी को भी डिवाइड करता है, सी जो है एम को भी डिवाइड करता है। मस्ट है जो सी है वो ए का भी डिविजिबल होगा। हमने कहा था कि ए और एम का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो डी है। अब आप देखें जो सी है, जो हमारे पास डी है वो हमने साबित करना था, इसको देखें डी डिविजिबल बाय बी, डी आल्सो डिविजिबल बाय एम। तो देखें जो डी है हमारे पास है वो बी का भी डिविजिबल है और जो डी है वो एम का भी डिविजिबल है। तो मस्ट है हमारे पास यहाँ जो सी है डिविजिबल बाय डी। तो साबित हो गया कि अगर सी डी का डिविजिबल है, ये देखें हमने लिखा है कि ए और बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने क्या लिया था डी, और जो सी है डी का डिविजिबल। इसका मतलब दोनों में जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जब लिखते हैं सी डिविजिबल बाय डी तो इसका मतलब इसमें डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसका मतलब है कि ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है डी। तो फिर मस्ट है कि बी और एम का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डी है। देखें ये भी डी के इक्वल है और ये भी डी के इक्वल है। इसका मतलब है ए एम और बी एम का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो डी है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।